Hello students, my name is विष्णु कुमार द्विवेदी एंड मैं आपको आज कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा। हमारा जो टीचमेंट का एक प्लेटफॉर्म है उस पर आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद आने के लिए। जैसा हम लोग जानते हैं कि आपने देख ही लिया होगा उसमें नोटिस बोर्ड में कि आज क्या हम पढ़ाएंगे कंप्यूटर के बारे में। जी, तो what is computer and what do computer do? What does computer comprises of? And कंप्यूटर में काफ़ी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, वो हम आज इस विषय में पढ़ेंगे इसके विषय में। तो सबसे पहले आता है कि कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। बताइए कोई कि कंप्यूटर हम क्या, मतलब कंप्यूटर के विषय में हम क्या जानते हैं या कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, आपने कहाँ देखा है कंप्यूटर। एनीवन? चलिए मैं बताता हूँ कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दी गई इनपुट माने हमारे द्वारा जो भी उसको दिया गया है, जो जानकारी उसको दी गई, जो हम डेटा उसमें एंटर कर रहे हैं, वो फिर उसको प्रोसेस करता है। फिर उस प्रोसेसिंग के बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है बेटा, वो प्रोसेस्ड डेटा हो जाता है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब तीन चीजें निकल के सामने आई हमारी, कौन कौन सी। एक आया रॉ डेटा, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, तीसरा प्रोसेस्ड डेटा क्या है। तो आइए विस्तार में जानते हैं इसके विषय में कि पहले समझते हैं कि रॉ डेटा क्या है या डेटा, इसको रॉ डेटा बोले या बोले डेटा। तो रॉ डेटा का माने होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या डिजिट या कोई ऐसी चीज दे दी गई, जैसे आप कभी किसी दुकान में जाते हैं और दुकानदार से क्या बोलते हैं, भैया हमें 1 लीटर तेल दे दीजिए या 1 किलो हमें चीनी दे दीजिए। तो क्या बोलते हैं कि 1 किलो या 1 लीटर। जस्ट लाइक दैट रॉ डेटा क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है या अल्फाबेटिकल पार्ट है जो हम कंप्यूटर को एंटर करते हैं, उसमें इनपुट करते हैं। तो अब जैसे लिख दिया जाए कि 1 केजी, 1 सेकेंड, 1 केजी, एक सॉरी सॉरी एक केजी। एक्चुअली हमारे पास अभी लेजर नहीं है ना, इस वजह से लेजर पेन आ जाएगा तो मैं आप लोगों को सही से पढ़ा पाऊंगा। जी, 1 केजी लिखिए। अब ये एक और केजी क्या है, ये एक है मात्रा, यानी कि क्वांटिटी, हमें कितना चाहिए होगा। और केजी क्या बता रहा है कि ये एक सॉलिड है और हमें केजी में क्या मापते हैं, केजी में हम भार को मापते हैं। अब ये साइंस का कंसेप्ट हमारे कंप्यूटर में भी लगता है
हम रॉ फैक्ट एंड फिगर को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। इनपुटिंग क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि इनपुट क्या होता है। इनपुट यूजर के द्वारा कंप्यूटर को प्रदान की गई तथ्य और जानकारियां हैं, जिसको कंप्यूटर फिर प्रोसेस करता है। और इस प्रोसेसिंग में कई सारे पार्ट्स काम करते हैं। अब प्रोसेसिंग हो गई, इसके बाद क्या मिलेगा, वो प्रोसेस्ड डेटा हो गया, यानी कि इनपुट हुआ, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट मिल गया, आउटपुट मिलेगा तीसरे पार्ट में। इसी को हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड डेटा which is given by an user after processing the desired outcome will be called as an output। तो हम लोगों ने अभी तीन चीजें समझी। पहला है इनपुट। इनपुट क्या है, इनपुट आर द रॉ फैक्ट एंड फिगर्स given by the user to the computer। Second, process। Process is the method by which computer processed the data given by the user। And third one is output। Output, it is the desired information which is given by the computer to the user। तो तीनों चीज समझ में आई कि रॉ फैक्ट एंड फिगर क्या है, इनपुटिंग क्या है, प्रोसेसिंग क्या है और हमारा आउटपुट क्या है। अब ये तीन प्रिंसिपल हैं बेटा, इनमें तीन प्रिंसिपल में हमारा कंप्यूटर काम करता है। मेन फंक्शंस ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर एंड इसके बाद हमारा आता है डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी। अब कंप्यूटर होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो कंप्यूटर, आप बताइए डेफिनेशन इसकी क्या बन सकती है कंप्यूटर की, या आप हिंदी में जानते हैं या इंग्लिश में जानते हैं, नो इशू इन दैट, बट यू हैव टू टेल व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर। या हिंदी वाले बच्चे अगर जुड़े हैं हमारे साथ तो बता सकते हैं कि कंप्यूटर के विषय में आप क्या जानते हैं, उसकी परिभाषा बताइए। तो कंप्यूटर, हाँ बेटा, जी जी, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, या कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which works on three principles. First is input, second is process and third one is output with the help of the user। यूजर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें समझिए कि पहला हो गया आपका क्या, पहला क्या हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, जिससे हम सॉफ्टवेयर माने होता है द प्रोग्रामिंग, द वर्किंग प्रोसेस। जैसे हम लोग कोई एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, उसमें बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन होते हैं, आइकन्स होते हैं, फंक्शनिंग होती है, जो सब पूरा सॉफ्टवेयर उसमें डला होता है। जब कभी आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है तब हम लोग क्या, अगर किसी रिटेलर के पास जाते हैं कि भैया मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, तो वो क्या बोलता है कि सर इसका सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा।
तो वहां पर सॉफ्टवेयर क्या है, फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द मोबाइल। यहाँ पर जस्ट लाइक दैट, यहाँ पर भी हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है कंप्यूटर का, जो हम केवल देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, वो है हमारा सॉफ्टवेयर। थर्ड क्या है, सेकंड क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर, अब हार्डवेयर में क्या क्या चीजें आएंगी, जो हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। हार्डवेयर is the part of the computer which can be touched or can be seen। अगर इसकी सेकंड डेफिनेशन की बात की जाए तो सेकंड डेफिनेशन क्या बन सकती है बच्चों, कि हार्डवेयर आर द physical component of the computer which can be touched and seen। तो दोनों चीजें समझ में आई, सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है। अब तीसरा आता है यूजर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया जैसे यूजर क्या है, यूजर में आते हैं द पर्सन हु ऑपरेट्स द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को चलाता है या उसे संचालित करता है, वो यूजर कहलाता है। समझ गए जी। तो यूजर क्या है, यूजर हम लोग जो कंप्यूटर को संचालित करते हैं या चलाते हैं। ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है और यूजर क्या है। अब विद द हेल्प ऑफ द चार्ट हम लोग देखते हैं कि ये चीज होती क्या है। देयर आर थ्री मेन पार्ट्स। वन इज, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ना, ठीक है, समझ तो जाएंगे जी। हार्डवेयर, एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड यहाँ पर हमारा बीच में जो होता है इंटरलिंकिंग का काम करता है, ये हमारा है यूजर। हरकत कर रहा है, ये है हमारा यूजर। हम बीच में रहेंगे, मध्यस्थता करेंगे या इंटरलिंकिंग काम करेंगे, क्योंकि अभी बताऊंगा इंटरलिंकिंग क्या होगी, कैसे होगी, ये भी बताऊंगा। कि अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट विच कैन बी सीन और विच कैन बी टच्ड। एंड सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर आर दोज प्रोग्रामिंग component by which या on which computer system work, just like an Android software of the phone। ठीक है। अब यूजर, यूजर है जैसे मैंने बताया इंटरलिंकिंग का काम करता है। तो यूजर वर्क्स एज ए मीडिएटर बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। अगर मान लीजिए हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या कंप्यूटर ऑपरेट कर पाएगा, बताइए, नहीं कर पाएगा।
और अगर सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो क्या कर पाएगा? कंप्यूटर को ऑपरेट करना संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना जी। और अगर ये दोनों है, हार्डवेयर भी है और हमारा सॉफ्टवेयर भी है, तो फिर इस स्थिति में क्या होगा? यूजर ना हो तब भी हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या ऑपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों चीजें तीनों जो कंपोनेंट हैं ये हमारे मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी माने हो गया अति आवश्यक या अनिवार्य। अब हमारा टर्मिनोलॉजी पे आता है। टर्मिनोलॉजी माने क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म विच आर यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। टर्मिनोलॉजी में ऑल्सो बी रिफर्ड एज, अभी बता रहा हूँ हिंदी क्या होगी बेटा, बता रहा हूँ। टर्मिनोलॉजी may be also referred as the terms which are used in the computer or related to the computer। जैसे मान लीजिए कि, हाँ बेटा हिंदी में बता रहा हूँ कि जो टर्म्स या जो भाषाएं, परिभाषाएं हमारे कंप्यूटर को समझने में हमारी मदद करती हैं वो हमारी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी कहलाती हैं। समझ गए जी? गुड। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आएगा कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर में हमारे जो है माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, या जो भी हमारे मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर हैं जिनके अभाव में कंप्यूटर नहीं चल सकता, वो इस टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी। अब टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत दूसरी बात क्या आएगी कि इसकी आवश्यकता या इसके यूज कहाँ कहाँ हैं और किन किन क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसको हम विस्तार में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि यूजेस ऑफ द कंप्यूटर कहाँ कहाँ होते हैं, जिससे आपका बेस की थोड़ा सा इनहेंस होगा और आगे समझने में भी आसानी रहेगी। तो बताइए कहाँ कहाँ हम लोगों ने कंप्यूटर को देखा है? गुड, बैंक में देखा है। कोई और बताइए कहाँ आपने कंप्यूटर को देखा है? जी, कॉलेज गए थे तब देखा था, बिल्कुल सही। कॉलेज में जब गए थे तो वहाँ पर फीस काउंटर पे जो कंप्यूटर देखा था जी। हाँ, आजकल तो सभी जगह कंप्यूटर हर डिपार्टमेंट में मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल सारी चीज़ें होती जा रही हैं। तो कंप्यूटर, विदाउट एनी कंप्यूटर वी कैन नॉट वर्क ना बेटा जी। तो हमने ये अभी 2 पॉइंट क्लियर कर लिए। पहला था व्हाट इज कंप्यूटर एंड सेकंड था डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर। ये दोनों पॉइंट समझ में आए? किसी को कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ूं जी? एनी डाउट? ओके, गॉट इट। चलिए तीसरे पे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे फिर क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक माने होता है बेटा, कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक माने होता है कि क्या क्या विशेषताएं हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या गुण हैं जो कंप्यूटर चलाने में मदद करते हैं और कंप्यूटर को सहायक बनाते हैं जी। कंप्यूटर क्या है
और कंप्यूटर के अंदर क्या क्या गुण है। कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर किसी भी स्कूल या कॉलेज में लगा है तो क्या करता है, बच्चों का डेटा कलेक्ट करता है। कंपनी में अगर लगा है तो वो क्या करता है, एम्प्लॉयर्स का डेटा कलेक्ट करता है। बैंकिंग में अगर लगा है तो बैंकिंग में क्या करेगा, बैंकिंग में हमारे जो कस्टमर हैं उनके पैसों का लेन देन या उनके अकाउंट की जानकारी रखता है। तो सबसे पहली बात हो गई, वो डेटा कलेक्ट करता है। जी, क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर अगर हम एज अ होल बोलें तो द बेनिफिट या द ट्रेंड्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर। तो इसके अंतर्गत क्या क्या गुण हो सकते हैं कंप्यूटर होने के, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या गुण होंगे बताइए। जी, वो स्पीड में कार्य करता है, बिल्कुल सही पकड़े, स्पीड में। दूसरा बताइए। थकता नहीं है, सही बोले। जी, पहला बताया बच्चे ने कि स्पीड में कार्य करता है। दूसरा बताया कि वो थकता नहीं है, न कंप्यूटर थकता है न कभी रुकता है, वो निरंतर कार्य करता है। तो यही सारे गुण हमारे कंप्यूटर के होते हैं, उसको मैं बताऊंगा। जी, बताऊंगा उसके बताऊंगा। कंप्यूटर पहला हो गया आपका कि स्पीड, स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, सबसे पहली पॉइंट। तो स्पीड में क्या आएगा कि अगर मान लीजिए किसी आदमी को एक काम करने के लिए, या लेबर है हमारा, तो लेबर को हमने काम बताया कि ये चीज़ होनी है भैया, ये हमारा काम इतना होना है और आपको हम इतने पैसे देंगे और कर दीजिएगा। तो वो किस हिसाब से पैसे लेता है कि जितना आपका काम होगा, मतलब ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन में वो कार्य हुआ है उसके हिसाब से पैसे लेता है। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी हमारा कंप्यूटर उसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि वो कितना कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी हायर स्पीड की वजह से वो काम को जल्दी कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि दो हमारे कोई लेबर हैं या कार्य करने वाले हैं, तो वो एक काम को पहला करता है 2 दिन में, दूसरा करता है उसी काम को एक ही दिन में कर लेता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी है हमारा, जो किसी भी काम को, किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही फास्टली करता है विद एक्यूरेसी। क्या, बिल्कुल सही बोले, विद एक्यूरेसी एंड speedy way, in a speedy way and in with a accuracy, computer work very fastly। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्पीड। दूसरी चीज एक्यूरेसी। हम लोगों पर किसी काम करने में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी गलती करता है बताइए, कंप्यूटर क्या कभी गलती करता है क्या, उसमें उसके कार्य में या उसके वर्क में कभी मिस्टेक पाई जाती है, नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि वो पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है। प्रोग्राम्ड माने उसको पहले से ही उसके सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस डाल दिए जाते हैं कि आपको अगर वो मान लीजिए कोई मैथ की कैलकुलेशन उससे सॉल्व करानी है, तो क्या करेंगे, उसके अंदर वो सारे फंक्शंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस डाल दिए जाएंगे, जिससे
कंप्यूटर कैलकुलेट करके हमें डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा। समझ गए? तो पहला है स्पीड, दूसरा है एक्यूरेसी, तीसरा है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी के अंतर्गत मान लीजिए कि आप ही बता दीजिए, आप इतने स्टूडेंट जुड़े हैं, आप बताइए कि आप किसी भी चीज को याद कर पाते हैं और कब तक याद कर पाते हैं, बताइए जी। थोड़े समय के लिए, बिल्कुल। हाँ, भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं, सही है। ठीक, तो कुल मिलाकर बात ये सामने आई कि हम भूल जाते हैं या हम शॉर्टली याद रख पाते हैं चीजों, क्योंकि हमारे अंदर इतना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है एज कंपेयर टू कंप्यूटर। समझ में आया जी? तो यहाँ पर बात हो रही थी थर्ड पॉइंट की, जो है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर हैज वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डिजायर्ड डेटा। समझ गए जी? तो कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो स्टोर कर लेता और उसको तब तक बनाए रखता है, अपने अंदर स्टोर रखता है, जब तक वो डिलीट ना करी जाए यूजर के द्वारा। समझ गए? जब तक हम कभी भी कोई भी जानकारी डिलीट नहीं करते हैं, तब तक क्या हो पाती है डिलीट? वो वहीं हमें मिलती है कि नहीं मिलती, बताइए जी? मिल जाती है। अब चौथी चीज सामने आई कि डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या है? विश्वसनीयता, इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। अगर कोई भी काम, कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी हमने मान लीजिए चार्ट शीट बनाई या कोई भी प्रोग्रामिंग का कार्य किया, तो कंप्यूटर क्या गलती करता है? नहीं करता, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी देता है, हमने अभी पढ़ा है। तो वो कहीं भी कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रखता। तो रिलायबल हुआ कि नहीं हुआ, बताइए जी? रिलायबल हुआ, यानी कि विश्वसनीय है। समझ गए? तीसरी चीज क्या आती है? इनटायर्डनेस, यानी कि थकना। थकना मना है कंप्यूटर को, थकता नहीं है कभी भी। समझ गए? कभी भी कंप्यूटर थकता नहीं है। कभी आपने सुना है कंप्यूटर थक के बैठ गया, या कंप्यूटर जो है आज, वो तो एक अलग बात हो गई बेटा, वो अलग बात। आपको टेक्निकल दिक्कत आ गई या मैकेनिकल दिक्कत आ गई या किसी भी पार्ट में उसकी खराबी हो गई, तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि कंप्यूटर थक गया, अब कंप्यूटर कार्य नहीं कर रहा? जी, नहीं सुना। तो क्या है? कंप्यूटर अनटायर्डनेस है, मतलब कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, चाहे उसको कितना भी कैलकुलेशन कराया जाए, डेटा प्रोसेस कराया जाए, कभी भी वो थकता नहीं है। अब वर्सटैलिटी क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप वर्सटैलिटी। तो वर्सटैलिटी क्या है? कंप्यूटर अलाउ अस टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ थिंग वी कैन
use them to perform calculation, draft letter, listen to music, watch movies, play game, etc. वर्सटैलिटी माने होता है विभिन्नता या डिफरेंशिएबिलिटीज। जैसे मान लीजिए कि आप ही में से कोई विद्यार्थी है या विद्यार्थिनी है जो एक काम को बहुत ही सुलभता से करती है और कई सारे उसके अंदर गुण हैं। या जैसे मान लीजिए कि एक अगर गाना गाना जानता है तो वो नाचना भी जानता है या म्यूजिक भी बजा लेता है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेता है, तो उसके अंदर कितने गुण हो गए? गाना के, बजाना के और डांस करने का। जी, ऐसे ही कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर एक कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हो सकते हैं। उसमें आपका मैथमेटिक कैलकुलेशन भी हो सकती है, ड्राफ्टिंग भी हो सकती है, आप उससे गाने भी सुन सकते हैं, एंटरटेन भी हो सकते हैं, म्यूजिक भी देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं और उसके अंदर आप चार्ट शीट या अपने बिजनेस का काम या कोई भी ऐसा कार्य जो कंप्यूटर के द्वारा होता है वो सभी आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर इज ए वर्सटाइल मशीन। समझ गए? तो हम लोगों ने रिकैप कर लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा अभी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा। समझ गए? फिर दूसरी चीज क्या समझी? और एक चीज और यहाँ पे बता दिया जाए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। विदाउट द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। अगर लाइट की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या कंप्यूटर चला लेंगे? बताइए, क्या कंप्यूटर चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे, क्योंकि सबसे मुख्य बात है कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे जरूरी है हमारी विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? जी। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल पावर। अब हमारी आती है सेकंड पॉइंट, हमने मेंशन करा है डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन अभी तुरंत जो मैंने बताई है वही इसकी डेफिनेशन है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर इनपुटिंग, आउटपुटिंग एंड processing as well as processing of data to 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 make an desired output by the user। समझ गए? अब आता है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, उनका क्या क्या महत्व है और किस किस के लिए वो यूज की जाती है। ये टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आता है। एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया था जो अभी मैं कंसीडर यहाँ पे करे दे रहा हूँ कि कंप्यूटर अपने आप में बहुत ही व्यापक चीज है। व्यापक नहीं समझ रहे हैं? ब्रॉड। और कंप्यूटर को कुछ बच्चों ने कंप्यूटर की फुल फॉर्म ही पढ़ी होगी, तो उस फुल फॉर्म को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ जिससे और बच्चों को समझने में आसानी हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो समझ लेंगे, जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनका रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल। एक सेकंड।
E and E and R. E and R. COMPUTER कंप्यूटर का टर्म है। सी माने क्या होगा बेटा? सी माने होगा कॉमन, कॉमन ऑपरेटिंग, ओ से ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग गलत हो गया, एक सेकंड, सही कर दे रहा हूँ। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन MACHIN, मशीन नहीं है ये। कोई कोई पढ़ लेता है कि MACH, इसको पढ़ते हैं चा, चा नहीं पढ़ते हैं बेटा। मशीन नहीं है, मशीन नहीं है, ये मशीन है, ठीक है? मशीन मत बोलना इसको। MACHINE। और कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो सी से कॉमनली या कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग और एम से मशीन, यू से यूटिलाइज्ड और टी से ट्रेड, ट्रेड एंड ट्रेनिंग या ट्रेड और ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। ई से इरेजिबल या इफिशिएंटली, आर से रिसर्च। तो पूरी चीज क्या लिख के आई सामने, क्या आई कि कंप्यूटर इज एन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड रिसर्च। बिल्कुल, वेरी गुड। कंप्यूटर इज एन ऑपरेटिंग मशीन which is purposely used for trade and training and research etc. तो यहाँ से हमें नई कंप्यूटर की नई डेफिनेशन मिल गई। इसको नोट करते जाना साथ साथ में बेटा, ठीक है? या जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँ तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में आप साथ साथ इसको नोट भी करते जाइएगा। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर की वर्किंग क्या है या फंक्शनिंग, दोनों एक ही बात है बेटा। कंप्यूटर का वर्क क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, किस चीज पे कैसे कैसे काम करता है कंप्यूटर सिस्टम। तो हमने बताया, जैसे अभी आपको पहले ही बताया क्लास की शुरुआत में ही, कि देयर आर 3 मेजर स्टेप्स ऑन विच कंप्यूटर वर्क्स। वन इज इनपुट, वन इज इनपुट। ये बहुत दिक्कत कर रहा है बेटा, लेजर आ जाएगा ना, लेजर पेन आ जाएगा या लाइट पेन, तो फिर आसानी रहेगी पढ़ाने में। इनपुट,
process and output. Input, process and output. तो फर्स्टली वर्किंग या फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर क्या बोलती है, क्या क्या समझ आता है इससे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. हाउ डज द कंप्यूटर वर्क. कंप्यूटर वर्क्स ऑन मेजर 3 स्टेप्स. वन इज इनपुट. फर्स्ट कंप्यूटर इनपुट करेगा कोई भी जानकारी या सूचना को. सेकेंड प्रोसेस करेगा, फिर उसका हमें डिजायर्ड आउटपुट देगा. समझ गए. पहले हमें यूजर या हम उसको जानकारी देंगे बाय इनपुटिंग द डिजायर्ड डेटा एंड देन इट विल प्रोसेस. आफ्टर दैट वी विल get an आउटपुट या आउटकम. तो ये जो तीनों स्टेप हैं बेटा, ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. अगर हमने डेटा को इनपुट किया, उसके बाद प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, आउटपुट निकलेगा. जी समझ गए. हाँ, तो पहला होगा हमारा इनपुट, प्रोसेस और तीसरा क्या होगा, आउटपुट. अब इन तीनों, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको समझाते हैं कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट क्या है. ये एक क्रमवार या सीक्वेंसली प्रोसेस है. समझ गए. इनको बदला या इनको इंटरचेंज नहीं किया जा सकता. क्या इनपुट बाद में होगा, प्रोसेस पहले हो जाएगी? नहीं होगी. या आउटपुट हमें पहले ही मिल जाए और इनपुट बाद में करना पड़े, ऐसा होता है कहीं? नहीं होता. तो सबसे पहले हम या यूजर जो कंप्यूटर चला रहा है वो सबसे पहले क्या करेगा, कंप्यूटर को इनपुट देगा बेटा. समझ गए. देन फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हमारा वो डेटा या जो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स थे वो प्रोसेस होंगे. आफ्टर प्रोसेसिंग तीसरा जो हमने पढ़ा है आउटपुट या आउटकम. तो वो हमें तीसरा जो प्रोसेस्ड डेटा है वो अरेंज हो जाएगा जिस हिसाब से हमें या हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कंप्यूटर को हमें डिस्प्ले कराने के लिए. तो उसी हिसाब से फिर वो अरेंज कर लेगा. अरेंज करने के बाद अपने मेमोरी में स्टोर करेगा और आउटपुट दे देगा. समझ गए. तो वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर में ये तीन ही चीजें आती हैं जो हमने अभी आपको बताया. एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर मेनली divided into 3 categories. One is input, second one is process and third one is output. Input is the inputting or entering the data with the help of the computer keyboard, or second is processing the input data with the help of the CPU, and third one is output. The processed data, when arranged in a sequence or sequential way, it will be termed as an output. और they are, पहले ही बता दे रहा हूं, the 3 factors are never interchanged, will never be interchanged. आपस में इनकी अदला बदली
परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सीधी बात। ठीक, अब हमारा फोर्थ फैक्टर आता है जो है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिक एप्लीकेशन माने किन किन जगहों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है या किस किस चीज के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, बताइए। कंप्यूटर को, हाँ बिल्कुल सही, कंप्यूटर को बैंकिंग में यूज किया जाता है, कंप्यूटर को स्कूल में यूज किया जाता है, कंप्यूटर को हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है। सही बोले, हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का यूज होता है बच्चों। सारे मेडिकल इक्विपमेंट अब टेक्निकल हो गए हैं, टेक्निकल का मतलब कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, तो उनको भी ऑपरेट करने के लिए हमें कंप्यूटर का सहारा लेना होता है। समझ गए? तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग हॉस्पिटल्स में भी करते हैं। फिर आर्मी रिसर्च या बहुत सारी ऐसी सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हम कंप्यूटर का यूज। अब इंडस्ट्रीज में क्या यूज है, कोई पूछेगा कि इंडस्ट्री में सर कैसे यूज करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर का इंडस्ट्रियल एरियाज में भी यूज होता है। जो भी हमारी जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, इनमें बहुत ही बारीकी से कोई भी काम करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक स्टैक बनाने हैं। स्टैक का मतलब होता है स्टॉक, कितना स्टॉक आज बनना है, या 10 क्विंटल का स्टॉक बनना है। मान लीजिए कोई एक बिस्किट की फैक्ट्री है, बिस्किट की फैक्ट्री में हमें प्रोजेक्ट मिला है कि इतने नंबर ऑफ पैकेट्स हमें आज की डेट में बनाने हैं। उसके बाद कहाँ से हम रॉ फैक्ट एंड रॉ डेटा अरेंज करेंगे या कच्चा माल अरेंज करेंगे, कहाँ से हम मतलब लॉजिस्टिक का यूज़ करेंगे, लॉजिस्टिक का उपयोग करेंगे, और कहाँ कहाँ से विभिन्न तरीके की चीज़ें अरेंज होंगी, उसके लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो उस फैक्ट्री में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनका डेटा कलेक्ट करता है कंप्यूटर। उनका पूरा बायोडेटा, उनकी सैलरी, उनकी सैलरी स्लिप और इंफॉर्मेशन, कहाँ से वो कहाँ के निवासी हैं, या कब कब उन्होंने अपना किस डेट में उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी, किस डेट में मान लीजिए किसी ने छोड़ दिया तो उसका डेटा कलेक्ट है वहाँ पर, वो कभी भी वहाँ पे आकर ले सकता है। ये सभी चीज़ें कैसे संभव हो पाई? कंप्यूटर के कारण संभव हो पाई। समझ गए? तो कंप्यूटर का इंडस्ट्रियल एरियाज में भी यूज है। एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयर्स का डेटा कलेक्ट रखने के लिए, या अपनी खुद की जो इंडस्ट्रीज की जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जरूरी कोई एग्रीमेंट्स हैं, उनको हम इसमें रखते हैं। दूसरा, एजुकेशन के सेक्टर में किस तरीके से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग
हर चीज आजकल डिजिटल हो रही है बेटा। आपका ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर कंटेंट सारे प्रोवाइड पीडीएफ में होते हैं, और भी ऑनलाइन छोटे छोटे बच्चे भी आजकल ऑनलाइन एजुकेशन के सहारे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। समझ गए? तो एजुकेशन के सेक्टर में कोविड महामारी चलते अभी एजुकेशन सेक्टर में टेक्निकल और एक कंप्यूटरल यूज बहुत हुआ। हम और आप यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ये भी एक कंप्यूटर की देन है। और क्या कर रहे हैं? एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के पर्पस के लिए जुड़े हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कंप्यूटर का यूज इस तरीके से किया जा सकता है। कंप्यूटर का यूज एजुकेशन के एरिया में इस तरीके से हो रहा है। दूसरी चीज कि एजुकेशन के एरिया में हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे बच्चों के डेटा को कलेक्ट रखने के लिए। कब कब उसकी फीस जमा हुई, किस विषय में वो कमजोर है, या उसका परफॉर्मेंस ऑल ओवर द ईयर सेशन कैसा रहा, ये सारी चीजें स्टोर रखने के लिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और जरूरत पड़ने पर हम लोग उसको ले सकते हैं, या पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं कि आपका बच्चा इस क्लास में है और इस विषय में कमजोर है, उसका प्रोग्रेस कैसा है, वो डिमोरलाइज तो नहीं हो रहा है या प्रोग्रेस कर रहा है। तो हर चीज इसमें नोट की जाती है कंप्यूटर के सहारे। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो बेटा। समझ गए? इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब बच्चे पूछेंगे पोर्टफोलियो सर क्या होता है? तो पोर्टफोलियो बेटा होता है द ऑल ओवर प्रोग्रेस ऑफ एनी स्टूडेंट विद इन अ सेशन outside or inside the campus is known as a portfolio, जिसमें उसके द्वारा किए गए शैक्षणिक कार्य और गैर शैक्षणिक कार्यों को अंकित किया जाता है। उसके सारे प्रोग्रेस को, जो जो उसके अंक आए हैं, या उसके व्यक्तिगत विवरण को भी अंकित किया जा सकता है पोर्टफोलियो के अंतर्गत। समझ आया पोर्टफोलियो क्या है? जी। तो अब बैंकिंग सेक्टर में तो सभी लोग जानते ही हैं कैसे होता है, तो बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा मैं यहाँ पर डीपली नहीं लूँगा। एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर का जो बेस है वो कंप्यूटर ही है। समझ गए? बैंकिंग सेक्टर का जो बेस है वो कंप्यूटर है। कैसे? मान लीजिए कि कंप्यूटर हो ही ना, बैंक में जाएं और हम लोग कंप्यूटर ना हो, तो क्या हमारा कार्य हो सकता है? जो हम पैसे निकालने गए थे बैंक में, क्या कैशियर हमें पैसे निकाल के देगा? नहीं देगा बेटा जी, क्योंकि कंप्यूटर ही नहीं है। समझ गए? तो वो प्रोसेस कैसे करेगा पूरा? तो विदाउट अ कंप्यूटर और विदाउट टेक्निकल रिक्वायरमेंट वी कैन नॉट इमेजिन द बैंकिंग सेक्टर। समझ गए? कंप्यूटर के बिना बैंक का कोई आधार नहीं। हर चीज कंप्यूटर के ही सहायता से बैंक में होती है। अब आते हैं हमारे लास्ट स्टेप पे, जो है यूजेज ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि हमारा कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है और क्या क्या कार्य करता है। समझ गए? तो यूजेज ऑफ द कंप्यूटर में अभी हमने पढ़ा, कंप्यूटर हॉस्पिटल्स में यूज होता है, कंप्यूटर
एजुकेशन एरिया में यूज होता है, कंप्यूटर ट्रेनिंग एरिया में यूज होता है, कंप्यूटर आपका बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है, कंप्यूटर आपका रिसर्च के सेक्टर में यूज होता है, और ट्रेनिंग के पर्पज में यूज होता है, या हम लोग होम में भी, घर में भी हम लोग यूज करते हैं एज ए एंटरटेनमेंट टूल और एज एन एजुकेटिव टूल। तो ये हमारे यूजेज हो गए कंप्यूटर के, किन किन जगहों पर कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? अब जो हमने अभी डिस्कस नहीं करा था, साइंटिफिक यूज ऑफ द कंप्यूटर। साइंटिफिक क्या यूज है होगा कंप्यूटर का? मान लीजिए कि कोई डिस्कवरी करी है साइंटिस्ट लोगों ने, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने, जैसे इसरो, मान लीजिए इसरो ने कोई रॉकेट लॉन्च करा, या मिशन मंगलयान जो अभी 2 हुआ था, जो देश के लिए गौरव का विषय था, तो उसमें भी हम लोगों ने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके प्रक्षेपित किया था उसको। समझ गए? तो हम लोग कभी भी, साइंटिस्ट जो हैं हमारे, वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कवरी करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, मिसाइल लॉन्चिंग करते हैं, या कोई भी डीआरडीओ है, डीआरडीओ आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट बनाता है, आर्मोरी बनाता है। ये सभी चीजें कहाँ से हो पाती हैं बेटा? कंप्यूटर से हो पाती हैं। बिल्कुल सही। तो यही है हमारा जो साइंस के लिए जो यूज है बेटा, कंप्यूटर का एज ए साइंटिफिक टूल हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। समझ गए? अब एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। समझ गए? चलिए रिवाइज करते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अगर किसी को कुछ भी समझ ना आया हो तो बेझिझक पूछिए। ठीक है, तो आगे बढ़े। पूछ लीजिएगा भाई, जिसको जो भी पूछना है, जहां भी समझ नहीं आया या जो भी पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ है, पूछ लीजिए। ओके, गॉट इट। चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज द कंप्यूटर? कंप्यूटर is an electronic device which is used as inputting, outputting, or as well as processing of data. Computer is an electronic device which input the data and process it, then gives the desired output to the user. अगर हम डेफिनेशन के विषय में देखें तो कंप्यूटर इज एन ऑपरेटिंग मशीन विच इज पर्पजली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। दूसरी क्या चीज थी? डेफिनेशन। डेफिनेशन अभी बताई ही मैंने आपको। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर इनपुटिंग, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ द डेटा। टर्मिनोलॉजी पे आते हैं, तो टर्मिनोलॉजी क्या है बेटा? जी बिल्कुल सही। टर्मिनोलॉजी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म विच आर यूज्ड इन आवर कंप्यूटर सिस्टम आर टर्म्ड एज टर्मिनोलॉजी। इसमें हमारा क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। अब हार्डवेयर में अगर अंदर जाएंगे तो फिर हम कीबोर्ड के विषय में पढ़ेंगे, माउस के विषय में पढ़ेंगे,
प्रिंटर क्या है, मॉनिटर क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे विस्तार में कल। ठीक है, मैं कल इसी टॉपिक पे चर्चा करूंगा कि आपके हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। निश्चिंत रहिए बेटा। अब जो है हमारा आज एक पहली ये क्लास थी, इसके बाद हम लोग इसको पूरा निपटाएंगे, बीच में नहीं छोड़ूंगा बेटा। ठीक है, तीसरा क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर। इसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या बताया था। कोई बता सकता है? Is anyone else who can tell me what is hardware and what is software? कोई बता सकता है? जी, हार्डवेयर क्या है? जिसको हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर बताइए, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर नहीं छुआ जा सकता, बिल्कुल। तो यहाँ पे हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड एंड विच कैन बी सीन। हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ये सारी कंपोनेंट हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर विच इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। समझ गए? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग। अब तीसरा क्या है? जल्दी जल्दी निपटाते हैं बेटा इसको, टाइम भी हो गया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने कंप्यूटर के गुण पढ़े थे, कंप्यूटर में क्या क्या गुण होते हैं। समझ गए? कंप्यूटर स्पीडी वे में कार्य करता है, कंप्यूटर नॉन टायर्डनेस है, कंप्यूटर रिलायबल है, कंप्यूटर के पास हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, और कंप्यूटर एक्यूरेट है, कंप्यूटर इनफॉलेबल है। कभी कभी टायर्डलेसनेस को इनफॉलेबल भी बोल सकते हैं, या एक्यूरेट को इनफॉलेबल भी बोल सकते हैं। सॉरी, एक्यूरेट को इनफॉलेबल बोलेंगे। इनफॉलेबल माने होता है जो कभी गलती न करे। अब चौथी चीज आती है बेटा कि बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। किन किन एप्लीकेशंस पे कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो कंप्यूटर हमारा ट्रेनिंग के क्षेत्र में, एजुकेशन के एरिया में और साइंटिफिक एरिया में, इन सभी जगह यूज होता है। चौथा है और लास्ट पॉइंट है बेटा, यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कहाँ कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं? साइंटिफिक एरिया में, एजुकेशनल एरिया में, ट्रेनिंग एरिया में, और बताइए बताइए जी। हॉस्पिटल में, बिल्कुल सही, हॉस्पिटैलिटी में भी यूज होता है। हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में भी कंप्यूटर का यूज होता है। घर में भी उपयोग करते हैं, इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। तो इन सभी जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सभी डाउट्स क्लियर हुए? बताइए, कुछ पूछना है यहाँ पर? अब नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। सारी सारी चीजें समझ में आ गई ना सभी को?
फिर मैं ये ना सुनूं कि ये चीज़ सर समझ में नहीं आई। अभी पूछ लीजिए, जो भी समझ में नहीं आया है मैं आपको एक बार दो बार बताऊंगा, समझ में आनी चाहिए सारी चीज़ें। ऑल पॉइंट्स आर क्लियर नाउ ना? ओके ओके ओके, वेरी गुड। कल हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कल हम कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या हैं, बेसिक चीज़ें आज हमने पढ़ ली कि कंप्यूटर का वर्किंग क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हमने लोगों ने पढ़ ली। चलिए कल मिलते हैं फिर ना। कल बेटा हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या हैं, सॉफ्टवेयर क्या हैं, वो किन किन एप्लीकेशंस पे कार्य करता है, और सॉफ्टवेयर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पार्ट्स क्या हैं कंप्यूटर के, उनको डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना है। ठीक। ओके। बाय बेटा, बाय बाय। बाय बाय।